सभी को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज हमारे जैन योग के इस मंच के ऊपर अध्यात्म उपनिषद नाम के अध्यात्म के रहस्य से भरा हुए जो ग्रंथ है उसका 49वां स्वाध्याय है, जिनकी रचना महोपाध्याय परम पूज्य यशो विजय जी महाराज साहब ने की है। सो आज के इस 49वां स्वाध्याय के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर जितेंद्र बी शाह को और उनसे विनती करता हूँ कि आज की स्वाध्याय की शुरुआत करें। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम। महोपाध्याय यशो विजय जी विरचित अध्यात्म उपनिषद के इस स्वाध्याय में सभी जिज्ञासु मित्रों का स्वागत है। जैन योग के इस मंच से हम लोग पिछले कई सप्ताह से अध्यात्म उपनिषद का स्वाध्याय करते आ रहे हैं। अध्यात्म उपनिषद में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने अध्यात्म के रहस्य को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वैसे देखा जाए तो यह ग्रंथ छोटा सा ग्रंथ है, किंतु उपनिषद होने के कारण उसमें बहुत बड़ा रहस्य तत्व भरा हुआ है और इसीलिए इस ग्रंथ का स्वाध्याय हमारे साधना के मार्ग में मार्गदर्शक के रूप में, सहायक के रूप में और आगे बढ़ने का एक आलंबन के रूप में बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज यद्यपि आज से 300 साल पहले ही हुए, प्राचीन ऋषि मुनियों की अपेक्षा एवं महान आचार्यों की अपेक्षा से महोपाध्याय यशो विजय जी काफी अर्वाचीन है। तथापि उनके ग्रंथों में जो गंभीरता, विशदता, विशालता, सूक्ष्मता हमें पाई जाती है वो बहुत ही दुर्लभ और क्वचित ही देखने मिलने वैसी लाक्षणिकता महोपाध्याय यशो विजय जी के ग्रंथों में हमें मिलती है। महोपाध्याय यशो विजय जी ने अध्यात्म के विषय में अलग अलग ग्रंथों की रचना की है। ज्ञानसार अष्टक उसमें से एक है। साथ ही साथ उन्होंने अध्यात्म सार नाम का एक बड़ा ग्रंथ रचा है और अंत में अध्यात्म उपनिषद की रचना की है। अध्यात्म उपनिषद ग्रंथ में प्रथम अधिकार में, प्रथम प्रकरण में शास्त्र की बात करते हुए शास्त्र श्रुत योग शुद्धि अधिकार, शास्त्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, किस प्रकार के शास्त्रों का हमें चयन करना चाहिए, उस शास्त्रों के अध्ययन से हमें माध्यस्थ भाव की प्राप्ति होती है, आदि अनेक बातों की चर्चा हम प्रथम प्रकरण में करके आए हैं। दूसरे प्रकरण में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने ज्ञान योग शुद्धि अधिकार, जिसमें ज्ञान यानी अनुभव ज्ञान कि शास्त्रों से जो हमें बोध प्राप्त हुआ है उस बोध का जीवन में अनुभव करना और उस अनुभव के आधार पर जो हमें ज्ञान प्राप्ति होती है वह ज्ञान प्राप्ति हमारे जीवन को आगे ले जाने में, प्रगति कराने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है।
इसलिए अनुभव यानी कि हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसका आचरण जीवन में करते हुए हमें जो एक विशेष प्रकार का बोध होता है उसको ज्ञान योग शुद्धि अधिकार कहा है। तीसरे अधिकार में जिसका हम अभी स्वाध्याय कर रहे हैं उस अधिकार का नाम यानी उस प्रकरण का नाम है क्रिया योग शुद्धि अधिकार। भारतीय अध्यात्म शास्त्र का एक उद्घोष है कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः, ज्ञान और क्रिया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष हमारे लिए अंतिम प्राप्तव्य स्थान है। सभी दर्शनों ने अपने जीवन में मोक्ष प्राप्ति की कामना की है और वो मोक्ष प्राप्ति ज्ञान और क्रिया के उभय आचरण से ही प्राप्त होती है। ऐसे क्रिया की बात यहाँ विशेष रूप से महोपाध्याय यशोविजय जी हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पिछले स्वाध्यायों में देखा था और उसमें ये बताया था कि सम्यक क्रिया करने वाला ज्ञानी ही ज्ञानी है। मतलब जिस तरह से हमारी एक समझ को महोपाध्याय यशोविजय जी ने विशेष रूप से शुद्ध की थी कि हमारे ज्ञान श्रुत के आधार पर हम ज्ञानी हैं ऐसा मानना वो हमारा भ्रम होता है। श्रुत के बाद शास्त्र के बाद अनुभव चाहिए और अनुभव जब प्राप्त होता है अनुभव का ज्ञान होता है तो क्रिया होने लगती है, क्रिया की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाता है। तो वो क्रिया की बात, क्रिया शुद्धि की बात यहाँ कहते हैं। अब जब क्रिया का अर्थ है प्रवृत्ति करना, प्रवृत्ति किस प्रकार की होनी चाहिए? सामायिक भी एक क्रिया है, प्रतिक्रमण भी एक क्रिया है, पूजा भी एक क्रिया है और भोजन करना भी एक क्रिया है। पर कौन सी क्रिया हमारे जीवन के लिए लाभ करता है और कौन सी क्रियाएं हमारे जीवन के लिए नुकसान करता है उसकी समझ हमें होनी चाहिए। महोपाध्याय यशोविजय जी यहाँ कहते हैं कि अबुद्धि पूर्विका वृत्ति न दृष्टा तत्र अद्यपि, कि छठी दृष्टि वाले अविरत सम्यक दृष्टि जीवों में जो अबुद्धि पूर्वक की प्रवृत्तियां विषयों में यह मेरे सुख का कारण है ऐसी बुद्धि बिना की भोगादि प्रवृत्ति देखी जाती है वो दुष्ट नहीं है। तथापि जब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम हो जाता है तब उनके महिमा से रस वीणा की भोगादि प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होते नहीं देखा जाता है। ये छठे श्लोक का अर्थ है। छठा श्लोक कहता है कि अबुद्धि पूर्विका वृत्ति न दुष्टा तत्र यद्यपि, तथापि योगज अदृष्ट महिम्ना सा न संभवे।
मूल बात पर हम आते हैं इस श्लोक के अर्थ को समझने के लिए। जब थोड़ा हम उसको विस्तार करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव, उसमें जिनको सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव किस प्रकार की क्रिया करते हैं, उसकी क्रिया में क्या देखा जाता है। तो कहते हैं कि वहां स्वच्छंद आचार देखा नहीं जाता है, उचित मर्यादा का पालन होता है, उचित मर्यादा का उल्लंघन वहां नहीं होता है। तथापि भोग की प्रवृत्ति वो करते हैं। वो कारण है उनका कि निरूपक्रम और निकाचित चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ही उसी प्रकार की क्रिया करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात महोपाध्याय जी कह रहे हैं, उसकी स्पष्टता आवश्यक है कि कोई भी जीव, कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है तो क्रिया करते वक्त उनके भाव मन में क्या चल रहे होते हैं, किस प्रकार के भाव से वो प्रवृत्ति करता है, वही उसके जीवन की जो स्थिति है, जीवन की जो कक्षा है, उस कक्षा का बयान करती है। कहते हैं कि विषयों के अंदर प्रवृत्ति दो प्रकार से होती है, मतलब खाना पीना, देखना, सोना उठना, सब कुछ जो विषयों की प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति दो कारणों से होती है। एक तो विषयों के प्रति जब प्रवृत्त होते हैं तब यह मेरे सुख का साधन है ऐसा मान करके विषयों का भोग होता है। विषयों को भोगते हैं कि मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे शांति मिलेगी, इस प्रकार की भावना से व्यक्ति विषयों का सेवन करता है, विषयों को भोगता है। ये एक प्रकार का भोग का जीवन में अनुभव होता है। दूसरा एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि यह मेरे सुख का साधन नहीं है, किंतु मुझे ये भोगना पड़ रहा है। पहले प्रकार के जो लोग थे, पहले प्रकार के व्यक्ति थे, उसके मन में ये भाव बना रहता था कि ये तो मुझे भोगना ही चाहिए, उसी से मुझे सुख मिलता है, उसी से मुझे आनंद मिलता है। जबकि दूसरे प्रकार के लोग जो साधना में आगे निकल गए हैं, वो भी भोग करते तो दिखाई देते हैं, लेकिन भोग करते वक्त उनके मन में विषयों को भोगने की तीव्र इच्छा नहीं होती है। भोगते वक्त भी वो ये मानते हैं कि इसको भोगना नहीं चाहिए, किंतु मुझे भोगना पड़ रहा है। तो दो प्रकार के इस संसार में लोग हैं। एक भोग करते वक्त उसमें लीन होकर के भोग करते हैं, दूसरे प्रकार के लोग हैं जो भोग करते वक्त भी यह मानते हैं कि मुझे भोग करना पड़ रहा है, इसलिए मैं इसका भोग कर रहा हूं। अब उसको थोड़ा और विस्तार से देखें तो पहले प्रकार के लोग जो विषयों में आसक्त होकर, विषयों में
रसपूर्वक भोग करते हैं वो अज्ञानी जीव हैं। उनको ये पता नहीं है कि विषय का जो सुख है वो सुख क्षणिक है। क्षणिक का मतलब है क्षणवार में, बहुत जल्दी ही नष्ट होने वाला है। क्षणमित्त सुखम बहुकाल दुखम, मतलब ये संसार के सुखों की तासीर है, सुखों का ये स्वभाव है कि विषयिक सुखों को भोगते वक्त तत्काल तो सुख का अनुभव होता है, लेकिन बहुत लंबे काल तक, बहुत लंबे समय तक वो दुख देता है। किंतु अज्ञान होने के कारण, अब यहाँ जो स्पष्टता हो रही है वो हमें ध्यान में रखने की बात है कि जब हम ज्ञान को छोड़ करके अज्ञान में लीन होते हैं, तब विषयों को भोगते वक्त हमारे मन में विषयों के प्रति क्या भाव चल रहा है। एक तो विषयों से मुझे आनंद मिल रहा है, वो भाव चल रहा है। दूसरा, अज्ञानता के कारण जो जड़ विषय हैं, विषय सारे जड़ है, चेतन तो अंदर है, इंद्रियों के द्वारा चेतन विषयों में आसक्त हो रहा है। तो जड़ में 5 इंद्रियों के जो विषय है वो मेरे सुख के साधन है, ऐसा मानता है कौन? अज्ञानी जीव, जिसको ज्ञान नहीं है वो। और अज्ञान के कारण ही वो ये मानता है कि इसके संग से मुझे सुख मिलेगा। मैं जितने समय तक उसको भोगता रहूंगा उतने समय तक मुझे सुख मिलता रहेगा। तो हमेशा विषयों के प्रति उनकी लालसा बनी रहती है, विषयों को प्राप्त करने की उसकी तीव्र भावना रहती है कि मुझे वैषयिक सुख मिलते रहें। तो इस प्रकार की बुद्धि के कारण विषयों में आसक्त रहता है। तो उस समय जब विषयों में आसक्त हो जाता है तो विषयों से आनंद का एक भ्रम पैदा हो जाता है और वो मानता है कि विषयों से मुझे आनंद मिल रहा है। तो उस समय जो आचरण होता है वो यथेच्छ आचरण, यहाँ जो एक शब्द का प्रयोग किया है टीकाकार ने अनुवाद करते वक्त कि कैसा आचरण होता है, वो आचरण उनका यथेच्छ आचरण है। यथेच्छ मतलब अपनी मन की इच्छा के अनुसार, जैसी मन में इच्छा पैदा हुई है उस इच्छा के अनुसार उनका आचरण हो रहा है। तो वैसे आचरण से उनको सुख मिल रहा है, लेकिन वो सुख भ्रमात्मक सुख है, लंबे समय तक टिकने वाला नहीं है और लंबे समय तक तृष्णा, तृषा और बार बार भोगने की लालसा उत्पन्न होती है। तो यहाँ ये बात करते हैं कि ये जो विषयों को भोगने का या पौद्गलिक पुद्गलों से प्राप्त होने वाले सुख में लीन होने वाला जो जीव है उनको आत्मिक सुख, आत्मा में जो सुख है वो सुख का अनुभव नहीं हो सकता है। अब वो बात हम करते हैं कि जब सम्यक दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है, विषयों के प्रति उनका भोग भी चालू है, तब आश्चर्य जरूर होता है कि एक तरफ अज्ञानी जीव है वो भी विषयों का भोग कर रहे हैं, ज्ञानी है जो सम्यक दृष्टि जीव है वो भी विषयों का भोग कर रहा है। तो क्या फर्क पड़ा? फर्क बाह्य दृष्टि से कुछ भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन आभ्यंतर दृष्टि से देखा जाए, आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। दोनों के बीच में आसमान जमीन जितना अंतर है। बाह्य दृष्टि से कुछ भी अंतर नहीं है, आभ्यंतर दृष्टि से देखा जाए, आभ्यंतर स्थिति देखी जाए तो बहुत बड़ा अंतर हो गया है कि जो अज्ञानी जीव है वो बाह्य सुख को भोगते वक्त उसमें लीन हो जाता है और जो ज्ञानी है वो बाह्य विषयों को भोगता है तो वो ये मान करके भोगता है कि मुझे
ये मेरे कर्मों के उदय से भोगना पड़ रहा है। भोगने जैसा नहीं है, उस भोगने से मुझे कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला है, तथापि ये मेरे कर्मों के उदय के कारण मुझे भोगना पड़ रहा है। उसी की स्पष्टता करते हुए सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं। कहते हैं कि सिद्धांत की दृष्टि से यदि हम उसका विचार करें तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है दो ही कर्मों का। 8 कर्मों में से 2 कर्म ऐसे हैं जो हमारे जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। एक है ज्ञानावरणीय कर्म और दूसरा है मोहनीय कर्म। ज्ञानावरणीय कर्म के कारण अज्ञान, और अज्ञान के कारण हम विषयों में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है तब हमारी आंतरिक स्थिति बदल जाती है। हम विषयों को भोगते वक्त भी सजग रह करके भोगते हैं। हम जानते हैं कि ये भोगने जैसा नहीं है, किंतु चारित्र मोहनीय कर्म के उदय के कारण, अब देखिए दूसरे कर्म की बात कर रहे हैं, मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म के 2 प्रमुख भेद लें हम तो, एक दर्शन मोहनीय कर्म और दूसरा चारित्र मोहनीय कर्म। दर्शन मोहनीय कर्म के कारण मिथ्यात्व का उदय हो जाता है, लेकिन हमारे जिन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है उनके लिए तो अब दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो चुका है, किंतु चारित्र मोहनीय कर्म का क्षय नहीं हुआ है। अभी भी चारित्र मोहनीय कर्म तो वहां पड़ा हुआ ही है। तो चारित्र मोहनीय कर्म के कारण भोग की स्थिति निर्मित होती है, किंतु एक तरफ सम्यक दृष्टि है, दूसरी तरफ चारित्र मोहनीय कर्म है। चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, इसलिए उसमें प्रवृत्त होते हैं। जैसे ही चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होता है, उसी समय वो विषयों से अलिप्त हो जाते हैं, विषयों से पर हो जाते हैं, विषयों में अब कोई आसक्ति नहीं रहती है। उनको ये पता है कि ये चारित्र मोहनीय कर्म का उदय है, मुझे भोगना पड़ रहा है इसलिए भोग रहा हूं, लेकिन जैसा ही मेरा कर्मों का क्षय होगा मैं निकल जाऊंगा। ये सबसे बड़ी बात है, और यही अंतर है एक सामान्य अज्ञानी जीव विषयों का भोग करता है उसमें, और एक ज्ञानी विषयों का भोग करता है उसमें। महोपाध्याय यशो विजय जी और आचार्य हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज इस विषय पर अपना गहन चिंतन प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि किसी कोई जीव को खुजली का रोग हो गया है। खुजली का रोग जब हो जाता है तो खुजलाने का मन बार बार हुआ करता है। अज्ञानी जीव भी खुजलाता है, ज्ञानी जीव भी खुजलाता है। अज्ञानी जीव जब खुजलाता है तो खुजलाते वक्त उनको बहुत आनंद आता है। वो जानता है कि खुजलाने से मेरा जो रोग है वो विकृत होने वाला है, उसका विकार बढ़ने वाला है, किंतु वो क्या कहेगा? कोई रोकेंगे, उसको टोकेंगे, कहेंगे कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो वो कहेगा कि भाई मुझे तो इसी में आनंद आ रहा है, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मुझे तो जिसमें आनंद आ रहा है उसमें मैं प्रवृत्त हूं, मेरी चिंता आप मत करो। ऐसा कह करके जो खुजलाने का रोग है उसको वो आनंद से, रोग को भी आनंद से भोग रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो जानता है कि खुजलाने का जो मुझे रोग हुआ है, खुजलाने की प्रवृत्ति हो रही है, लेकिन ये खुजलाने जैसी प्रवृत्ति, खुजली करने की जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं है।
वो तो मुझे अंत में पीड़ा देने वाली है, उससे मेरे घाव गहरे बनेंगे, मुझे खून निकलने लगेगा, पस हो जाएगा, मेरी पीड़ा शांत होने वाली नहीं है। थोड़ा समय, एक दो क्षण के लिए वो खुजला लेता है, फिर अपने आप पर कंट्रोल ला करके अपने आप पर एक विशेष प्रकार का नियंत्रण ला करके खुजलाने की क्रिया को बंद कर देता है। तो कहते हैं कि जब चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम हो जाता है। अब आप यहाँ देखिएगा, पूरा बहुत सरल बात है, लेकिन उसको धारण करनी होगी। धारण करोगे तो ये विषय समझने में बहुत आसान हो जाएगा। एक है क्षय, कर्म का क्षय होना, जिसको हम क्षय की स्थिति कहते हैं, जिसमें कर्म का भोग हो जाता है या कर्म नष्ट हो जाता है, तो एक क्षय की स्थिति है। एक उपशम की स्थिति है। उपशम का अर्थ है जो उदय में आए हुए कर्मों को शांत कर देना, उसको तप जप भोग आदि के द्वारा क्षय कर देने की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन अपने पर संयम रख करके जो उदय हुआ है, उस उदय को के अवस्था में उनको शांत कर देते हैं, उसको उपशम कहते हैं। तीसरी एक स्थिति है जो इसको क्षयोपशम कहते हैं। कुछ कर्मों का क्षय कर डालते हैं, कुछ कर्मों का उपशांत यानी उपशम कर देता है, वैसे स्थिति को क्षयोपशम कहते हैं। तो चारित्र मोहनीय का उदय होना, चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम होना, चारित्र मोहनीय का उपशम होना, चारित्र मोहनीय का क्षयोपशम होना। तो एक तो चारित्र मोहनीय का उदय हुआ, तो अशुभ प्रवृत्ति यानी विषयों में जो आसक्ति की प्रवृत्ति, विषयों में जो लीनता की प्रवृत्ति होती है, वो होती है उस वक्त, लेकिन अज्ञानी जीवों की अपेक्षा से ज्ञानी जीव की प्रवृत्ति में बहुत अंतर है। ज्ञानी जीव जागृत होकर के क्रिया कर रहा है, अज्ञानी जीव वहां क्रिया कर रहा है, उसमें अज्ञान का प्रभुत्व होता है। तो जब खुजलाने की बात होती है तो ज्ञानी भी खुजलाते हैं, अज्ञानी भी खुजलाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। एक, जैसे ही ज्ञान की जागृति आ जाएगी या जैसे ही चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम हो जाएगा, तुरंत ही उससे अलग हो जाएंगे। तो यहाँ जो महोपाध्याय यशो विजय जी ने श्लोक में जो बात की है कि हमारी क्रिया बुद्धिपूर्वक है या अबुद्धिपूर्वक है, हम जो क्रिया कर रहे हैं, संसार की जो सारी क्रियाएं कर रहे हैं, दिन सुबह से लेकर के रात को सोते हैं तब तक जितनी भी क्रिया कर रहे हैं वो बुद्धिपूर्वक की है या नहीं। बुद्धिपूर्विका वृत्ति न दृष्टा तत्र यद्यपि, मतलब जो सम्यक दृष्टि जीव है वो अबुद्धि की प्रवृत्ति करते हैं, लेकिन वो दुष्ट नहीं है। न दुष्टा मतलब वो दुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि चारित्र मोहनीय कर्म का क्षोभशम हो जाने पर वहां वो क्रिया पुनः पुनः होती नहीं है, जबकि अबुद्धि पूर्वक जो क्रिया हो रही है वो बार बार क्रिया करता रहेगा। तो ये अंतर हमें दिखाई देता है। इसलिए ज्ञान योग की प्राप्ति के पश्चात जब क्रिया योग की स्थिति में आते हैं तब क्रिया होती है, वो क्रिया एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया होती है। बाह्य रूप से तो भले ही समान दिखाई देती है, लेकिन अंदर जागृति आ गई होती है, इसलिए वो क्रिया एक विशेष प्रकार की है जो कर्म के आवरणों का क्षोभशम हो जाने पर वो वहां से अलग हो जाते हैं। उसी बात का
जो विशेष स्पष्टता करने के लिए अब 7वें श्लोक में एक विशेष प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि जो सामायिक करते हैं, सामायिक हमारे जैन धर्म की एक विशेष क्रिया है जो श्रावक धर्म का पालन करते हैं, वो नियमित रूप से सामायिक की क्रिया करते हैं। करेमी भन्ते सामाय्यम सावज्जम जोगम पच्चखामी जाओ नियमम पच्चु आसामी दुविहम तिवेणम मणिनम वाय कायनम न करेमी न कारम तस्य बंते परिक्रमामि निंदामि गरियामि अपाणम गोस्तिरामि। यह सामायिक का प्रतिज्ञा सूत्र है। इसमें 6 आवश्यकों का समावेश हो जाता है। करेमी भन्ते से इसमें योग भी छिपा हुआ है कि जब हम करेमी भन्ते बोलते हैं तो इच्छा योग उसमें समाविष्ट होता है। आचार्य हरिभद्र सूरी योग दृष्टि समुच्चय में योग की विभिन्न भूमिकाओं की बात करते हैं। प्रारंभ होता है इच्छा से, उसको इच्छा योग का नाम दिया है कि मुझे अब इच्छा हो रही है। आज तक हमारी जो इच्छा थी, आज तक हम जो कार्य कर रहे थे, वो सारा कर्म बंध के कार्यों में होता था। अब जो कार्य करने की भावना होती है, वो कार्य करने की भावना कर्मों का क्षय करने वाली, कर्मों को रोकने वाली क्रिया होती है। तो वो एक अलग प्रकार की क्रिया का प्रारंभ हो गया, किंतु वो एक मन की इच्छा से होने लगा। मतलब किसी के कहने से मैं सामायिक नहीं कर रहा हूँ, किसी को दिखाने के लिए मैं सामायिक नहीं कर रहा हूँ। समय है, मैं और कोई काम करना नहीं है, थोड़ा समय बचा है इसलिए बैठ जाऊं सामायिक कर लूं, वैसा भी नहीं है। प्रतिज्ञा में ये स्पष्टता कर दी कि करेमी भिन्ते, हे भगवंत मैं करेमी, मैं मतलब मैं करना चाहता हूँ। इच्छा योग मेरे स्वयं की इच्छा से मैं सामायिक कर रहा हूँ। तो प्रश्न ये उठता है कि सामायिक शब्द का अर्थ क्या है। जो हम क्रिया कर रहे हैं, जिस प्रकार की क्रिया हम करना का हमारा अभ्यास है, उस क्रिया का सार क्या है। तो महात्माओं ने, शास्त्रकारों ने उसको अलग अलग दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। हम जब इस अध्यात्म उपनिषद की बात को ही लें तो अध्यात्म उपनिषद एक ग्रंथ जो आगे चल करके हमें साम्य योग तक ले जाने वाले हैं। पहले में हमें शास्त्रों की पसंदगी की बात कही, दूसरे में अनुभव की बात कही, तीसरे में क्रिया की बात कर रहे हैं, और चौथा पड़ाव जो है वो साम्य भाव की बात करता है कि आखिर तो हमारे जीवन में साम्य भाव आना चाहिए, समता भाव आना चाहिए। हम समत्व भाव में रहने के लिए ही ये सब क्रिया करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य तो स्व को पाने का है। पर को पाने से हमें सुख नहीं मिला है, ये अब जागृति आ गई है। अब हमें ये पता चल गया है कि पर में हमने सुख खोजा, लेकिन पर में कहीं भी सुख मिला नहीं है। थक गए, हार चुके हैं। हमें ये स्पष्टता हो गई है कि पर में सुख नहीं है। अब स्व में खोज करने की कोशिश करना है। स्व में आने के लिए सबसे पहले समता भाव चाहिए। असमत्व यानी मन के अंदर यदि उछल कूद मच रही है, मन के अंदर बहुत विचारों की
धारा बहती रही है, बह रही है। कभी हम किसी का विचार करते हैं, कभी और अन्य विचार करते हैं, ये विचारों की धारा बहती जा रही है, तो क्या सामयिक होगी? तो मन ही इधर उधर भागता रहेगा और आपके 48 मिनट वहां समाप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ करेमी भंते कह करके, करेमी भंते सामायिक, मैं सामायिक करना चाहता हूँ। सम या समता का लाभ मुझे हो, वो सामायिक है। समता का आय, समता की प्राप्ति, समत्व भाव की प्राप्ति मुझे हो, इसीलिए मैं सामायिक करना चाहता हूँ। सामायिक में मैं बैठूंगा 48 मिनट तक, मैं सावज्यम योगम पच्चखामी, सभी सावध्य योगों का पच्छखान कर लेता हूं। मतलब मैं नियम ले लेता हूं कि 48 मिनट, ये 48 मिनट, 48 मिनट तक मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब संसार की कोई भी क्रिया नहीं करूंगा। जिस क्रिया ने मुझे संसार में भटकाने का कार्य किया है, वैसी सांसारिक क्रियाओं से मैं मुक्ति यानी सावध्य, सावध्य मतलब पाप युक्त, सावध्य मतलब कर्म बंद कराने वाली क्रियाएं। सावध्य क्रिया का मतलब हुआ कि जिस क्रिया करने से हमारे अंदर कर्मों का आगमन होता रहता है, कर्म बंद होता रहता है, वैसी क्रिया का मैं अब 48 मिनट तक त्याग कर देता हूं। एक छोटा सा ये संयम है, एक छोटी सी क्रिया है, केवल 48 मिनट की क्रिया है, और मन के अंदर एक हमारा संयम आता है, और उस संयम के आधार पर हम 48 मिनट सांसारिक प्रवृत्तियों से मुक्त होकर के अपने अंदर उतरने की, अपने आप में स्थिर रहने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उस क्रिया को प्राप्त करने में बहुत समय लग सकता है। पूर्व की आराधना हो, पूर्व में आपने बहुत सामायिक की हो, बहुत अच्छा शास्त्राध्ययन किया हो, बहुत बड़ी तपश्चर्या की हो, तब तो ये आसानी से सिद्धि मिल सकती है। लेकिन ये बहुत कम लोगों में इस प्रकार की सिद्धि दिखाई देती है। बाकी तो बहुत प्रयत्न करने पर ही हम ये जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि सावज्यम योगम पच्चखामी, मैं सावध्य योगों का प्रत्याख्यान करता हूँ, नियम करता हूँ। अब मैं सावध्य योग की, मतलब कि जिससे कर्म बंद होते हैं, उस प्रकार की कोई भी क्रिया करूंगा नहीं। 48 मिनट में इस संसार से मुक्त हो गया हूँ। 48 मिनट तक मैं इस संसार में नहीं हूँ, मैं मेरे में हूँ, मैं अपने में हूँ, और अपने में रहने की ये प्रतिज्ञा है। उस प्रतिज्ञा के लिए उन्होंने वहां स्पष्टता भी कर दी कि हमारी जो क्रियाएं होती है वो मन से होती है, वचन से होती है, काया से होती है। मन से हम दूसरे की क्रिया का अनुमोदन करते हैं, मन से विचार आते हैं कि मैं ये करूँ वो करूँ, और मन से दूसरे को प्रेरणा भी देते हैं। वचन से भी हम क्रिया करते हैं, करवाते हैं, करने वाले की अनुमोदना करते हैं। काया से क्रिया करते हैं, मतलब काया से हम, काया का मतलब है इंद्रिया, काया के साथ जुड़ी हुई इंद्रियों से विषयों का भोग करते हैं, तो काय योग हुआ। काया से हम किसी को करवाते भी है, मतलब काया से इशारा कर दिया कि तुम ये करो वो करो, तुम ये मत करो, वो सारी क्रिया दूसरे को आदेश देने की होती है काया से भी। और काया से दूसरे की क्रिया को देख करके हम आनंदित होते हैं, उसका मतलब है कि हम उनकी क्रिया की अनुमोदना कर रहे हैं। तो जो सांसारिक लोग हैं उसके अंदर, और जो साधु हैं जिन्होंने संसार का त्याग किया है, उनके जीवन में थोड़ा अंतर आ जाता है। श्रावक अभी तो क्रिया का उन्होंने प्रारंभ किया है, पच्चखान लिया है, प्रत्याख्यान लिया है,
लेकिन प्रत्याख्यान लेने के बाद भी संपूर्ण रूप से मन से इतनी सज्जता या इतनी सुदृढ़ता आई नहीं है, सुदृढ़ मन नहीं है, प्रबल मन नहीं है। इसलिए जब भी कोई क्रिया करते हैं तो दूसरे की अनुमोदना करने का भाव अंदर से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ अनुमोदना को छोड़ करके करने और करवाने के त्याग की बात कही है। तो 48 मिनट तक हम एक जगह पर बैठ करके या खड़े खड़े रह करके हम एक संसार से विरक्त हो करके, संसार से अलग हो करके वहां खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। यहाँ खड़े रहना या बैठे रहने का प्रयत्न जो कार्य हो रहा है वो एक अलग प्रकार का कार्य है। केवल वहां अलग होकर के बैठ गए ऐसा नहीं है। कोई बच्चा जब चिढ़ जाता है, उसको नाराज हो जाता है, मन में उनको कुछ हो जाता है, रूठ जाता है, तब भी वो एक जगह कोने में जाकर के बैठ जाता है, तो उसको हम सामायिक नहीं कहते हैं। हम उनके लिए ये नहीं कहते हैं कि बच्चा सामायिक में चला गया है। हम भी रूठते हैं, हम भी कभी कभी नाराज हो जाते हैं तो बोलना बंद कर देते हैं, खाना बंद कर देते हैं। तो उस समय हम ये नहीं कह सकते कि हम सामायिक में चले गए हैं, क्योंकि उस समय मन से, वचन से, काया से ऐसी क्रियाएं हो रही है, दूसरे को दोष देने की, दूसरे की निंदा करने की वगैरह की क्रिया तो अंदर मानसिक रूप से चालू होती है। तो इसलिए सामायिक की क्रिया का मतलब है कुछ नहीं करना, इतना ही नहीं है, उससे भी आगे है कि हम सजग रह करके, सजग अवस्था में बहुत कुछ कर रहे हैं कि हम संसार से विरक्त होकर के, संसार से अलिप्त होकर के अपने अंदर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। उसलिए अलग अलग अंदर उतरने के लिए अलग अलग आलंबन का आश्रय लेते हैं। कभी हम जाप का आश्रय लेते हैं, कभी स्वाध्याय का आश्रय लेते हैं, कभी हम ध्यान का आश्रय लेते हैं, और उसके द्वारा हम अपने 48 मिनट के समय दरमियान अंदर गहराई में एकाग्र हो करके लीन होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कहते हैं कि क्या होता है, सामायिक की भावना वाले साधक का मन वो क्या होता है, ये एक बहुत गंभीर बात हमें यहाँ बता रहे हैं महोपाध्याय यशोविद्या जी। वो कह रहे हैं कि जब सामायिक वाला चित्त है, आपका चित्त सामायिक में लीन है, सामायिक करने के लिए जो हमने पहले एक अर्थ बताया कि समता का लाभ करवाने वाली क्रिया को सामायिक कहते हैं, जिससे हमें समता का लाभ होता है। आय का मतलब है लाभ, आय का मतलब है इनकम हो रही है। क्यों, कौन सी इनकम हो रही है? पैसों की इनकम की बात नहीं है, आत्मिक समत्व भाव के प्राप्ति हो रही है, वो क्रिया सामायिक कहलाती है कि हमें समत्व भाव की प्राप्ति हो रही है। अब वो एक दूसरा अर्थ कर रहे हैं जो आगम में परमात्मा ने दर्शाया है, वो समय शब्द से आत्मा का कथन करते हैं कि आत्मा को समय भी कहा गया है। मतलब कि समय का आय, सामाय, सामायिक, तो समय की, आत्मा की प्राप्ति यानी आत्मा की अनुभूति जिस क्रिया से होती है वो भी सामायिक है। तो ये बड़ा मार्मिक अर्थ किया है, बड़ी मार्मिक बात कह दी है यहाँ की। जब आप ये प्रतिज्ञा लेते हो कि सावज्जम जोगम पचखामी, सावध्य योग का मैं पचकान कर रहा हूं, तो चित्त तो सामायिक वाला हो ही गया कि अब मैं कोई भी सावध्य क्रिया नहीं करूंगा, न फोन का यूज करूंगा, चाहे रिंग बजेगी या नहीं बजेगी, चाहे अंदर नोटिफिकेशन आता रहे,
तब भी मैं 48 मिनट के लिए इन सब से पर हो गया हूँ। मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे कोई महत्वपूर्ण मैसेज भी आ जाए या नहीं आए, तो उससे मेरे मन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला 48 मिनट तक। तो ये आप सावध्य योग से पर हो। जो आज हम सामायिक कर रहे हैं, यदि उसमें हम फोन का उपयोग करते हैं, फोन में बार बार आने वाले मैसेज को देख लेते हैं, तो उसका मतलब आप द्रव्य क्रिया तो कर रहे हैं, भाव क्रिया नहीं कर रहे हैं। द्रव्य क्रिया यानी एक आसन पर बैठ करके आप ये बताना चाहते हैं कि मैं सामायिक में लीन हूं, परंतु वो पूर्ण क्रिया नहीं है। पूर्ण क्रिया तो भाव से आती है। भाव से भी इन सब का हम परित्याग कर दे, उससे पर हो जाए। तो भाव से सामायिक का मतलब है कि सावज्यम योगम पच्चखामी, सावध्य योग का प्रत्याख्यान यानी नियम करता हूं। कोई भी सावध्य क्रिया मैं 48 मिनट के लिए नहीं करूंगा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, क्योंकि हम सब कुछ छोड़ करके जंगल में सामायिक करने नहीं बैठे। जंगल में भी यदि मान लो सामायिक करने बैठे हैं, तब भी हमारे मन के अंदर भय, शोक, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति जैसे कई भाव पड़े हुए हैं, और वो भाव परेशान करने लगते हैं। आप कहीं पर्वत की टोच पर जाकर के बैठ जाओ, आप कहीं जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर जाकर के बैठ जाओ, या आप कोई समुद्र किनारे पर जाकर के बैठ जाओ, या नदी के किनारे पर बैठ जाओ, किंतु यदि आपने भय, शोक, जुगुप्सा, हास्य, रति, अरति आदि को छोड़ा नहीं है, तो वो हमें परेशान करते रहेंगे। छोटी छोटी घटनाएं हमारे मन को विह्वल कर देगी, हमारे मन को चंचल बना देगी। छोटी आवाज से तुरंत भय पैदा हो जाएगा कि यहाँ कोई दूर दूर तक मेरी बात, मेरी आवाज को सुनने वाला नहीं है, और यहाँ कोई दुर्घटना हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये भय पड़ा है। तो भय के कारण सामायिक में लीनता नहीं आ सकती। शोक पड़ा हुआ है अंदर, संसार के अंदर कोई ऐसी शोक दिलाने वाली घटना हो गई है, और आप सब कुछ छोड़ करके कई तीर्थ स्थान में जाकर के एक कमरे में बैठे हैं, लेकिन मन से शोक गया नहीं है, तो बार बार आपको उस व्यक्ति की याद आएगी जिस व्यक्ति का वियोग हुआ है, उनकी जिस वस्तु का वियोग हुआ है उस वस्तुओं की याद आती रहेगी। बहुत ही सुंदर बात श्रमण भगवान महावीर ने अपने जीवन की अंतिम देशना में कहा कि नमी पवच्चा, यानी नमी राजर्षि है। पहले राजा थे और बाद में ऋषि बन गए, यानी सन्यासी हो गए। ऐसे ही सन्यासी को राजर्षि कहा जाता है। राजा थे पहले, बाद में ऋषि बन गए, राजर्षि। तो राजर्षि में एक विशेषता ये है कि वो भुक्त भोगी होते हैं। भुक्त भोगी मतलब उन्होंने संसार के सभी प्रकार की क्रियाओं का भोग कर लिया है, इसलिए अब उनको उत्सुकता नहीं होती है कि मैं एक बार अनुभव कर लूं कि उसमें आनंद आता है कि नहीं आता है। भुक्त भोगी होने के कारण उनको पता है कि उसमें आनंद है ही नहीं। आनंद होने की जो अनुभूति होती है वो भ्रम है, वो एकमात्र छलना है, मतलब छलावा है। हमको ठग रही है वो क्रिया, और फिर बाद में जब हम जागृत होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये मैंने क्या कर दिया। इसको भोगते वक्त तो मुझे पता ही नहीं चला, प्रमाद में चला गया, मेरा समय बीत गया, और जो समय बीता है वो वापस कभी आता नहीं है। तो जब सामायिक करते वक्त इस प्रकार का सावज्यम जोगम पच्चखामी का पचखान लेने वाला साधक, उसके मन में सामायिक का भावना पड़ी हुई है, तो वो क्या करता है, तो कहते कि अशुभ से निवृत्ति होने लगती है। हमने एक बार
आगे भी देख करके आए हैं कि धर्म का अर्थ ही वही है कि जो हमें अहित से निवृत्त करावे और हित में प्रवृत्त करावे, वही धर्म है। मतलब अहितकारी जितनी भी क्रिया है उससे हमें निवृत्ति पाते जाए, हम अलग होते जाए, और हितकारी जितनी भी प्रवृत्ति है उसमें हम प्रवृत्त होते जाए। तो यहाँ कहते हैं कि सामायिक में लीन जिसका चित्त है वो साधक अशुभ आचरण से निवृत्त होता है। अशुभ आचरणात् निवृत्तम, तो कहते हैं कि जो निवृत्तम अशुभ आचरणात्, शुभ आचरण प्रवृत्ति मत, और शुभ के आचरण में प्रवृत्त हो जाता है। सामायिक में स्थित मुनि साधक जिसका मन सामायिक में लगा हुआ है, जिसको समता भाव, यत्किंचित समता भाव की अनुभूति होने लगती है, तो इस प्रकार के मनोवृत्ति वाले साधक, उसका चित्त जो होता है वो आचार में प्रवृत्त होता है। मतलब जो करने योग्य प्रवृत्ति है, शुभ आचार है, उसी में प्रवृत्त रहता है अथवा उदासीन हो जाता है। अब उनको किसी भी सांसारिक प्रवृत्ति के प्रति आसक्ति, किसी भी सांसारिक प्रवृत्तियों को भोगने का मन, मतलब कि लालसा नहीं है, अतृप्ति नहीं है, भोगने की तालावेली नहीं है, तीव्र तमन्ना नहीं है, केवल समत्व भाव है, तो उदासीनता है। तो ये फर्क पड़ गया है कि सामायिक वतो मुनेहे चित्तम उदासीनम स्यात्। सामायिक में लीन जो मुनि होते हैं उसका चित्त जो सामायिक में लीन हो गया है वो मुनि, वो साधक अब शुभ में प्रवृत्त करने वाला होता है, अशुभ से निवृत्त होता है, और ये भी ना कर पाए तो उदासीन में लीन हो जाता है, मतलब उदासीन अवस्था में स्थिर हो जाता है। तो ये इसी बात को थोड़ा और हम आगे चल करके समझने की कोशिश करें तो उसका रहस्य तो वहीं पड़ा हुआ है। जब हम कहते हैं कि सावज्यम योगम पचखामी, सावध्य योग का मैंने पचकान ले लिया, उसका मतलब हुआ कि मैं संसार की सभी क्रियाओं से मेरा जो कनेक्शन है 48 मिनट के लिए मैंने काट डाला है। मतलब मेरा अब कोई लेना देना नहीं है, संसार की जितनी भी प्रवृत्ति हो रही है उस प्रवृत्तियों में मेरी कोई रुचि नहीं है 48 मिनट के लिए। अब मैं उनसे अलिप्त हो गया हूँ, मैंने अपना कनेक्शन काट दिया है। और कनेक्शन काट दिया है तो उस समय कोई घटना घटती है, उस समय कोई आवाज लगाते हैं या कोई भी क्रिया हो रही है तो हम कह देते हैं कि भाई मैं सामायिक में हूँ, मैं वहां से उठ नहीं सकता हूँ, और मुझे उसमें कोई रुचि भी नहीं है। 48 मिनट तक मुझे कोई रुचि नहीं है। 48 मिनट के बाद जब सामायिक की समाप्ति हो जाती है, बाद की प्रवृत्ति की बात अलग है, उसकी भी चर्चा आगे करेंगे हम। लेकिन अभी जो 48 मिनट में जो हम करना चाहते हैं या करना चाहिए उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। तो यहाँ कहते हैं कि जो अशुभ आचारों से अटक जाना, शुभ में प्रवृत्ति होना, या परम उदासीन भाव की प्रवृत्ति वाली अवस्था है। परंतु उस अवस्था का मूल कारण तो वहां पड़ा हुआ है कि सावज्यम जोगम पचखामी, मैंने सावध्य जितनी भी क्रियाएं हैं, पाप क्रिया है जिससे मुझे अशुभ कर्मों का बंध होता है, उनका मैंने पचखान ले लिया है। मतलब असंग दशा में आ गया हूं, मैंने अब उनसे सारे कनेक्शन काट दिए, अब मुझे कोई लेना देना नहीं, अब मैं इनसे अलिप्त हो चुका हूं। ये बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान में रखने जैसी है। तो क्रिया योग में प्रवृत्त होने वाले साधक का चित्त कैसा होगा, वो बात यहाँ छोटी सी सामयिक की क्रिया के समय की
बात लेकर को हमको समझाया है और ये कहा है कि उसमें जो प्रतिज्ञा है, असंग की प्रवृत्ति है। असंग का मतलब है आज तक मैं संग में पड़ा हुआ, आज तक मैं, संग मतलब आसक्त था, संग मतलब रति थी मुझे या आरती थी, या उसमें मुझे आनंद आ रहा था, वो सब संग के कारण आ रहा था। अब मैं उससे अलिप्त हो गया हूँ, असंग हो गया। अब जब असंग हो गए तो क्या होगा, तो कि शुभ में प्रवृत्ति होने लगेगी, अशुभ से निवृत्ति होने लगेगी। और ये दोनों के साथ साथ उदासीन वृत्ति, मतलब अब आप जो एक बहुत बड़ा कनेक्शन था संसार का, वो आपने काट दिया, वो कनेक्शन कट गया। तो अब बात आई क्या, असंग की बात आ गई, अलग से बैठे हैं, सबसे पर हो गए, और उसमें जो आनंद आता है, उदासीनता आनंद की धारा है। उदासीनता में आप जब गहराई में चले जाते हैं तो अंदर की सुख की धारा बहने लगती है और चित्त में आनंद की अनुभूति होने लगती है। तो इस प्रकार से महोपाध्याय यशोविजय जी महाराज ने क्रिया योग की साधना करने वाले का चित्त किस प्रकार का होता है उसका हमें ज्ञान दिया है, उसका हमें चिंतन करना चाहिए। इस प्रकार के चिंतन से हमारे जीवन में वास्तविक सुख का अनुभव प्राप्त हो सकता है। उसके लिए क्रिया की आवश्यकता है। क्रिया का अर्थ है अशुभ से निवृत्ति और शुभ में प्रवृत्ति या उदासीनता। उसका प्रारंभ होता है असंग से। असंग की प्रतिज्ञा लेते हैं हम कि सावज्यम योगम पच्चखामी, सावध्य योगों का मैं त्याग करता हूँ, न मन से करूंगा, न काया से करूंगा, न वचन से करूंगा, न करवाऊंगा, मन वचन काया से करवाऊंगा नहीं। तो इस प्रकार की जो प्रवृत्ति है वो अंदर के द्वार में ला करके, अंदर के द्वार पर ला करके खड़ा कर देते हैं हमको, और हम धीरे धीरे अपने आंतरिक वैभव की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। बस आज इतना ही। अगले स्वाध्याय में हम उसके और बातें करेंगे कि एक सामायिक में लीन मुनि साधक, सामायिक करने वाला एक श्रावक किस प्रकार की आत्मिक संपत्ति का मालिक बन सकता है, आत्मिक संपत्ति की जो बात होती है वो कैसे अद्भुत होती है। एक समय करते वक्त पुण्य श्रावक को जो आनंद की अनुभूति होती थी, उसकी चर्चा हम अगले स्वाध्याय में करेंगे। अस्तु। जी, थैंक यू सो मच जीतू भाई आज के इस स्वाध्याय के लिए। अब हम ये सेशन ओपन रखते हैं। अगर किसी कोई प्रश्न पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जीतू भाई, एक प्रश्न ये था कि तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद वो जो ध्यान साधना कर्म निर्जरा का पूरा प्रोसेस होता है, तो उसमें वो करते क्या है एग्जैक्टली? नील भाई, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे श्रमण भगवान महावीर की बात करें तो उनका छद्मस्त काल 12.5 साल का था। 12.5 साल तक उन्होंने पृथ्वी पर विचरण भी किया, तप भी किया और ध्यान मग्न अवस्था में रहे। ध्यान की अलग अलग प्रक्रिया में वो लीन रहते थे। मतलब धर्म ध्यान करते थे, शुक्ल ध्यान करते थे। धर्म ध्यान में आज्ञा का विचार करते थे, अपाय का विचार करते थे, विपाक का विचार करते थे, और संस्थान यानी इस संसार के स्वरूप का चिंतन करते थे। वो एक परमाणु के विविध अवस्थाओं का, मतलब विविध पर्यायों की विचारणा करते थे, और अनेक परमाणुओं के अंदर जो पर्यायों में भिन्नता आती है उसका विचार करते थे। इस प्रकार की ध्यान की प्रवृत्ति 12.5 साल तक चली। बहुत कम निद्रा ली है। श्रमण भगवान महावीर ने 12.5 साल में निद्रा बहुत कम ली है। उसका मतलब ये हुआ कि प्रमाद रहा ही नहीं था उनके जीवन में। वो प्रमाद न आवे इसलिए वो
अधिकतर समय खड़े खड़े बिताते थे, बैठते भी नहीं थे। सोने की बात तो बहुत दूर की है, वो बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े समय बिताते थे, खड़े खड़े ध्यान करते थे। तो इसलिए जैन धर्म की ध्यान पद्धति एक विशिष्ट कोटि की ध्यान पद्धति है, जिसमें खड़े रह करके ध्यान करना होता है। तो कायोत्सर्ग ध्यान की प्रतिमा आप देखते हैं तो खड़े खड़े तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, बैठे बैठे प्रतिमाएं मिलती है। तो जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ होता है तब तक वो ध्यान मग्न रहते हैं, शरीर की आवश्यकता के अनुसार या अपने अभिग्रह की निवृत्ति के कारण, या मतलब और बड़े तप के जो प्रवृत्ति है उसमें जाने के लिए थोड़ा बहुत आहार कर लेते थे। लेकिन आहार करने के बाद तुरंत वो तप क्रिया में चले जाते थे। तप क्रिया केवल शरीर के सुदृढ़ता के लिए या मतलब कर्म निर्जरा की बात के लिए तो होते ही थे, परंतु वो ये चाहते थे कि शरीर को जितना देना चाहिए उतना दे दिया है, लेकिन अब मुझे और गहन ध्यान में लीन हो जाना चाहिए। तो तीर्थंकर की जो आत्मा होती है, वो सारे तीर्थंकर जब संसार का त्याग करके संयम ग्रहण करते हैं, तब से लेकर के जितना छद्मस्त काल होता है उतने काल तक संसार की दृष्टि से तपस्या में लीन रहते हैं, आत्मिक दृष्टि से वो ध्यान मग्न रहते हैं और अधिकतर कायोत्सर्ग में ही लीन रहा करते थे। जी जीतू भाई ऐसी कोई बुक है जिसके अंदर जैसे विपाक विषय संस्थान के ऊपर कि जो ध्यान करना है उसके लिए प्रॉपर क्या चिंतन करना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा हो? अभी यानी हमारा एक कायोत्सर्ग वाला प्रकरण चल रहा है, कायोत्सर्ग का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें ध्यान की ही चर्चा चल रही है। अभी हमने आज्ञा विषय पर काफी 4-5 स्वाध्याय लिया है। अब विपाक पर काम चल रहा है और उसके बाद आएगा नहीं, अभी अपाय पर चल रहा है, उसके बाद विपाक पर आएंगे और बाद में संस्थान की बात भी करेंगे। तो ये है हमारे पास ध्यान शतक नाम का ग्रंथ है। तो ध्यान हम्म। शतक में ये सारी बातें हैं। हालांकि वहाँ सब जगह पर संक्षेप में सूत्रात्मक शैली में ही कहा है, बहुत ज्यादा नहीं कहा है, लेकिन हम जितना धीरे धीरे स्वाध्याय करते जाएंगे तो उससे हमें बहुत कुछ स्पष्टता हो सकती है। जी जी जीतू भाई, आशा बहन को प्रश्न है। आशा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं जी। જીતુભાઈ સંભળાય છે? हाँ हम्म। जी, संभळाई। તમે હમણાં નીલભાઈએ जो प्रश्न किया कि भगवान 12.5 साल तक क्या किया भगवान ने, तो भगवान निर्विकल्प अवस्था में थे कि विकल्प सविकल्प अवस्था में रहे? सविकल्प निर्विकल्पक दोनों अवस्था में बार बार आते जाते रहते थे। मतलब एकाग्र भी हो जाते थे कभी, तो निर्विकल्प दशा आ जाती थी, तो अधिकतर चिंतन की दशा रहती थी, तो वो सविकल्प दशा रहती थी। लेकिन जो ध्यान मग्नता थी वो एक ही विषय में एकाग्र बन करके किया करते थे, और बाद में उसी क्रिया को करते हुए वो भी शून्य हो जाती थी, तो वहां विकल्प भी हट जाते थे। તો આપણી જે અત્યારની ભૂમિકા છે એમાં તો વિકલ્પ જ, ભલે તમે સુખ પણ વિકલ્પમાં જ હોઈએ છે ને? विकल्प आलंबन बनता है ना, आलंबन बन करके बाद में वो निरालंबन की दिशा में आगे बढ़ाता है। हमारा जो आलंबन है वो शुभ का आलंबन होता है। હા હા, અને એ શુભનું આલંબન વારંવાર વારંવાર સતત સતત રહ્યા કરવું જોઈએ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू जीतू जी, और किसी को कोई प्रश्न है? जी जीतू भाई, यहाँ पे हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं तो हम विराम की ओर आगे बढ़ सकते हैं।
जी, जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अक्खा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामे मी सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में, नित्य में सब्ब भूवेसु वैरम मज्जन गेणै। सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप न कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। जी धन्यवाद नील भाई। प्रणाम जीतू भाई। प्रणाम।